Hello everyone, my name is Amardeep, currently working as an assistant professor in the Department of Mechanical Engineering at GL Bajaj Institute of Technology and Management, Greater Noida. Today we are going to discuss the combined heat and power, or we can say that the cogeneration cycle. Okay, so start करते हैं हम. कोजेनरेशन साइकिल की रिक्वायरमेंट क्यों हुई या कोजेनरेशन साइकिल से हमें बेनिफिट क्या है, इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारे बेसिक रैंकाइन या आइडियल रैंकाइन साइकिल है उसमें क्या क्या फंक्शन हो रहे थे या कहाँ कहाँ लॉसेस हो रहा था जनरली. सो एक दूसरी पीपीटी में बस आपको दिखा रहा हूँ मैं. दिस इज, आपने देखा होगा कि ये आपका आइडियल रैंकाइन साइकिल. तो आइडियल रैंकाइन साइकिल में एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो टरबाइन में एट हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम इनलेट कर रहा है, आफ्टर एक्सपेंशन के बाद लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जा रहा था, और लो प्रेशर लो टेम्परेचर कन्वर्ट होने के बाद भी इसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट अवेलेबल होता था. और इस हीट को हम कहाँ रिजेक्ट कर देते थे? सराउंडिंग में रिजेक्ट कर देते थे. तो ये क्यूसी क्या था? रिजेक्शन ऑफ हीट थ्रू द कंडेंसर. तो कंडेंसर में हम कूलिंग वाटर सप्लाई करके इसको हम रिजेक्ट कर देते थे. तो ये हमारा लॉस हो जाता था, ये लॉसेस में काउंट होता था. तो इसी लॉसेस को हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं इन कोजनरेशन या कंबाइंड साइकिल में. तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इस क्यूसी को ही हम यूज कर रहे हैं. आई मीन जो आपका टरबाइन से हीट रिजेक्ट हो रहा है उसी हीट को हम यूटिलाइज कर रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स या इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में. ओके, सो फिर से हम आते हैं कोजनरेशन साइकिल में. दिस इज द कोजनरेशन साइकिल. सो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, जैसे पेपर मिल है, टेक्सटाइल मिल है, केमिकल इंडस्ट्री है, आपका शुगर फैक्ट्री है, जिसमें एक डिजायर्ड प्रेशर टेम्परेचर पे लिटिल बिट हीट की रिक्वायरमेंट होती है. किसके लिए? कुछ आपको ड्राई करना है या लिटिल बिट हीट करना है, तो कुछ हीट की ज़रूरत होती है. तो क्योंकि अभी हमने देखा कि टरबाइन से जो इन इन रैंकाइन साइकिल में जो टरबाइन से एग्जिट हो रहा है उसमें हीट अवेलेबल है जो कि हम कंडेंसर में रिजेक्ट कर रहे हैं. तो उसी हीट को हम यूज़ करके ये जो छोटे छोटे सेवरल वर्क हैं, चाहे वो पेपर मिल्स में हो या टेक्सटाइल मिल में हो, छोटी छोटी हीटिंग प्रोसेस या फिर ड्राइंग प्रोसेस को हम परफॉर्म कर सकते हैं. राइट. तो यही चीज अपने लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज अवेलेबल एट द एग्जॉस्ट ऑफ द स्टीम टरबाइन दैट कैन बी एफिशिएंटली इन प्रोसेस इंडस्ट्री ऑफ बीइंग वेस्टेड एटमॉस्फेयर. यही हमने अभी बात. सो यूजिंग द वेस्ट एनर्जी ऑफ ए पावर साइकिल इन कॉम्बिनेशन विद प्रोसेस हीट इज कॉल्ड कोजनरेशन या कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट्स. सो इसका हम सिस्टमैटिक डायग्राम देखते हैं. देखिए ये सिस्टमैटिक डायग्राम है. सिस्टमैटिक डायग्राम में हमने केवल और केवल सब चीज सेम है आपका, बिल्कुल सिमिलर टू रैंकाइन साइकिल है. बस इसमें डिफरेंस क्या है कि जो आपका कंडेंसर था उसको हमने प्रोसेस हीटर में कन्वर्ट कर दिया है. तो प्रोसेस हीटर में वही छोटे छोटे जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि आप टेक्सटाइल मिल में या आपका केमिकल इंडस्ट्री में ड्रायर के लिए यूज़ हो सकता है या लिटिल बिट हीटिंग की प्रोसेस के लिए यूज़ हो सकता है. सो अब देखिए ये सिंपल बैक प्रेशर टरबाइन है. बैक प्रेशर टरबाइन एक नया टर्म आ गया. नीचे डेफिनेशन देखिए, द प्रेशर एट द एग्जॉस्ट फ्रॉम द टरबाइन इज द सैचुरेशन प्रेशर, राइट, करस्पॉन्डिंग टू द टेम्परेचर desired in the process heater. Such a turbine is called the back pressure turbine. I mean जो इसमें हो रहा है आपका स्टीम इनलेट हो रहा है, दैट इज एट सैचुरेटेड टेम्परेचर एंड सैचुरेटेड प्रेशर पे हो रहा है, और जो एग्जिट हो रहा है दैट इज द लोअर प्रेशर लोअर टेम्परेचर पे. तो सैचुरेटेड प्रेशर सैचुरेटेड टेम्परेचर पे जो टरबाइन वर्क कर रहा है दैट इज द बैक प्रेशर टरबाइन. सो यहाँ से जो एग्जिट हो रहा है एट पॉइंट 2 पे वो लिटिल बिट हायर प्रेशर तो है ही है. आई मीन एट कंपेयर टू 1 यहाँ पे प्रेशर लो है, बट इतना भी लो नहीं है. अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो होगा ही होगा. और यहाँ पे टेम्परेचर लिटिल बिट टेम्परेचर भी है, राइट, आफ्टर एक्सपेंशन भी. तो इसी टेम्परेचर को जो एट पॉइंट 2 पे हीट अवेलेबल है या टेम्परेचर पे, इसी को हम प्रोसेस हीटर में यूज कर रहे हैं. तो जो QH है वो उसका हम यूटिलाइज कर रहे हैं इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस. फिर यहाँ से अब जब हम इसके हीट को यूज कर लेंगे डिफरेंट डिफरेंट या ड्रायर प्रोसेस में या हीटिंग प्रोसेस में, चाहे वो टेक्सटाइल मिल होगा, चाहे वो आपका केमिकल इंडस्ट्रीज होगी, चाहे वो पेपर मिल्स होगा, आई मीन डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में. तो यहाँ से फिर से क्या होगा कि जो ये
पर्टिकुलर प्रेशर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टीम आया होगा। अब जब इसके हीट को हम एक्सट्रैक्ट करके कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, चाहे हम हीटिंग पर्पज के लिए, चाहे हम ड्राइड पर्पज के लिए, तो एट पॉइंट 3 पे क्या होगा, एट लोअर टेम्परेचर होगा, तो जाहिर सी बात है कि टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट होकर फिर हीट पंप क्या होगा, बॉयलर में फिर से फीड कर देगा वाटर। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये क्या है, आइडियल कोजनरेशन साइकिल, राइट। तो इसके कैलकुलेशन भी थोड़े मोड़े कैलकुलेशन है। तो इसका ये टीएस डायग्राम देखिए, 1 से 2 क्या है, टरबाइन में एक्सपेंशन हो गया, बैक प्रेशर टरबाइन में WT वर्क हुआ। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम मैं बात करूँ कि WT वर्क हो रहा है, आई मीन अगर एट पॉइंट 1 पे हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ हीट आया, मान लीजिए इंथैल्पी H1 है, तो H1 का सम पार्ट क्या होगा, आपका WT में कन्वर्ट हो जाएगा, और कुछ पार्ट क्या होगा, इस एट पॉइंट 2 पे आएगा। अगर ये हीट प्रोसेस हीटर ना लगा होता तो क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाता हमारे कंडेंसर के थ्रू सराउंडिंग में। लेकिन इसका कुछ पोर्शन WT में कन्वर्ट हुआ और कुछ पोर्शन हमारा प्रोसेस हीटर में यूज हो गया। तो यही हमारा बेनिफिट है इसमें। देखिए जो 2 से 3 हमारे पास QH है, इसको हम यूज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री में। 3 से 4 आपका पंप लगा हुआ है एंड 4 to 1 आपका बॉयलर लगा हुआ है, राइट। अगर हम WT में बोलते हैं कि WT वर्क प्रोड्यूस हुआ टरबाइन में इन किलोवाट में, और QH जो है प्रोसेस हीट रिक्वायर्ड इन किलोजूल पर आवर, एंड m dot is the steam flow rate in kilojoule per kg per hour। so हमें ये पता है कि WT इक्वल टू m dot इंटू H1 माइनस H2, और इसी को हम लिख सकते हैं अगर हम यूनिट को कन्वर्ट करके देखें तो WT इंटू 3600। और दूसरा क्या है, QH इक्वल टू देखिए QH इक्वल टू m dot इंटू H2 माइनस H3, राइट, दिस इज इक्वल टू QH। तो यहाँ से m dot की वैल्यू निकाल लिया, m dot की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में लिखा देंगे, तो यहाँ से QH की क्वांटिटी पता लग जाएगा, QH में क्या रिलेशन। तो QH इक्वल टू WT इंटू दिस किलोजूल पर आवर। सो Q1 इज द टोटल हीट इनपुट। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे Q1 टोटल हीट इनपुट था, Q1 का कुछ पोर्शन WT में कन्वर्ट हुआ, और इस Q1 का जो रेस्ट पोर्शन था Q1 माइनस WT, वो कहाँ गया, QH में, राइट। यही यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया मैंने। द रिमेनिंग एनर्जी बाई Q1 इज द टोटल एनर्जी इनपुट, WT उसका कुछ पार्ट होगा जो टरबाइन के थ्रू कन्वर्ट हो गया यूजफुल वर्क में, या आप कहो कि इलेक्ट्रिसिटी में। दूसरा जो रिमेनिंग हो गया Q1 माइनस WT, वो क्या होगा, अगर वो रैंकाइन साइकिल होता तो वेस्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे हम इसको यूज कर ले रहे हैं प्रोसेस हीट के थ्रू, राइट। और इन आइडियल को जनरेशन में WP क्या होगा, टेंस टू 0 होगा, तो एफिशिएंसी क्या होगा, WT प्लस QH डिवाइड बाई Q1। अब ये QH क्यों हमने ऐड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिए W नेट क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए W नेट क्या होगा, ये WT प्रोड्यूस हो रहा है, QH भी क्या हो रहा है, रिजेक्ट नहीं हो रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है, ये यूजफुल वर्क हो रहा है, यूज कर रहे हैं हम इसको। और WP, तो WP हम आइडियल में निगलेक्ट कर दे रहे हैं, तो हमारे पास बचा क्या, WT एंड प्लस QH, ये दोनों यूजफुल वर्क है। ये तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है, और ये हमारा ड्रायर के लिए या ड्राइंग के लिए यूज हो रहा है, तो दोनों यूजफुल वर्क हुआ। तो WT प्लस QH डिवाइड बाई हीट एडेड इन बॉयलर, दैट इज द Q1। सो दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ पावर प्लांट। सो इसका ये था आपका एनालिसिस ऑफ आइडियल कोजनरेशन साइकिल। नेक्स्ट वन इज द प्रैक्टिकल कोजनरेशन साइकिल। में प्रैक्टिकल कोजनरेशन पर में सारी चीजें सेम है, आप देख सकते हो एक टरबाइन लगा है, अब टरबाइन में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो दो पोर्शन में देख रहा है। 1 से 2 में जो हमारे पास स्टीम फ्लो कर रहा है दैट इज द MSkg, यहाँ पे MSkg। सो MS में हम M जो है वो एक्सट्रैक्ट कर दिया या हमने ब्लीड करा दिया प्रोसेस हीट के लिए, राइट, जिससे हम स्मॉल इंडस्ट्री जो है पेपर मिल है एंड केमिकल मिल्स में जो हम ड्राइड के लिए हम यूज करेंगे, राइट। दूसरा क्या है कि जो यहाँ से अब 2 से 3 के बीच में क्या ट्रेवल करेगा, दैट इज द MS माइनस MkG ऑफ स्टीम, वो आया एग्जिट ऑफ टरबाइन पे 3 पे, फिर वो कंडेंसर में आया, कंडेंसर में कुछ रिजेक्ट हो जाएगा, फिर वो कूल डाउन होगा। और 2 फीड पंप आपको दिख रहा है, एक फीड पंप ये यहाँ से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से जो प्रोसेस हीट है यहाँ से भी कूलिंग होगा, क्योंकि ये QH हीट तो हमने यूज़ कर लिया डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में, तो यहाँ से कूल होकर फिर से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया 8.6 पे, लेकिन अमाउंट क्या है MkG ऑफ लिक्विड। तो MkG ऑफ लिक्विड दूसरे फीड पंप से आया, MS माइनस MkG ऑफ लिक्विड फर्स्ट फीड पंप से आया, दोनों कंबाइंड हो गए 8 में कन्वर्ट हो गए, दैट इज द
आपका mskg ऑफ लिक्विड, राइट। लेकिन एक चीज और देखने वाली बात है कि जो यहाँ से आएगा एट 0.7 पे टेम्परेचर, एट 0.5 का टेम्परेचर, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर होंगे। तो जो 8 का टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, 7 और 5 के बीच का टेम्परेचर होगा, राइट। जो 8 पॉइंट होगा अभी टीएस डायग्राम में हम देखेंगे कि 8 पॉइंट लाई करेगा इन बिटवीन 7 एंड 5 के बीच में। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो 5 का टेम्परेचर होगा वो T5 होगा, डिफरेंट टेम्परेचर, क्योंकि कंडेंसेशन के बाद आपका फीड पंप में आया, राइट। दूसरे प्रोसेस हीट से आया, यहाँ पे 6 से फिर से आया 7। 6 पे जो टेम्परेचर रहा होगा, लिटिल टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ, स्पीड पंप 2 से 7 पे टेम्परेचर आया होगा। तो इसको हम सिस्टमैटिक डायग्राम से देखते हैं, टीएस डायग्राम। देखिए ये है हमारा टीएस डायग्राम। 1 से 2 के बीच में टरबाइन लगा हुआ है, देखिए, सॉरी 1 से 3 के बीच में टरबाइन लगा है, जो उससे 1 से 2 के बीच में आपका mskg ऑफ स्टीम टर्बाइन किया, राइट। एंड mkg जो हमने ब्लीड करा लिया, तो ms माइनस mkg ऑफ यहाँ पे टर्बाइन किया। तो 1 से 3 के बीच में आपका टर्बाइन लगा। 3 से 4 के बीच में आप देखिए, 3 से 4 सिस्टमैटिक डायग्राम में आइए, 3 से 4 कंडेंसर लगा हुआ, तो कंडेंस हो गया। 3 से 4 के बीच में कंडेंस हो गया। 4 से 5 के बीच में ये फीड पंप लगा हुआ है, दिस इज द फर्स्ट फीड पंप। तो 5 टेम्परेचर आ गया आपका, ये 5 टेम्परेचर हो गया। दूसरे यहाँ से ब्लीड कराया एट 0.2 से mkg ऑफ स्टीम, राइट। तो 6 to 7 के बीच में आप देखें, 6 to 7, यहाँ से 6 पे आया, 6 to 7 के बीच में दूसरा फीड पंप लगा हुआ है। तो 7 का टेम्परेचर आप देखिए यहाँ पे, ये 7 का टेम्परेचर है। तो 8 का जो टेम्परेचर होगा, क्योंकि 5 और 7 मिलके 8 बना रहे हैं, देखिए टेम्परेचर 7 और 5 दोनों मिलके T8 बना रहे हैं। तो जो T8 का टेम्परेचर होगा इन बिटवीन 5 एंड 7 होगा। सो इसी को हमने यहाँ पे दिखाया है कि ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 8 पॉइंट इन बिटवीन T7 और T5 के बीच का टेम्परेचर। तो ये जो T8 होगा ये जाएगा बॉयलर में। अब बॉयलर में हीट एडिशन होगा फ्रॉम 8 to 1, और सिंपल सा एनालिसिस है। तो QV क्या होगा, बॉयलर में हीट एडिशन MS इंटू H1 माइनस H8, H1 माइनस दिस टेम्परेचर। QC क्या होगा, रिजेक्ट क्या हो रहा है, MS माइनस MKG, MS माइनस MKG इंटू H3 माइनस H4। QH that is M into this, M into H2 माइनस H6। WT, अब WT दो पोर्शन में है, ये MS इंटू MS माइनस M, QT। तो WP सिमिलरली इस पे भी WP और यहाँ भी WP। तो यहाँ पे जो आया MS माइनस M, आई मीन 5-4 के बीच में, या फीड पंप फर्स्ट में क्या आया, दैट इज द MS माइनस M। तो यहाँ से MS माइनस M, H5 माइनस H4 प्लस MS इंटू एंड दिस। आप ये कह सकते हैं कि कितना हीट इनपुट हो रहा है, ये जंक्शन बन गया ना, ये एक जंक्शन बन गया। तो यहाँ पे कितना हीट इनपुट हो रहा है, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे जंक्शन बन गया। यहाँ पे आया T7 टेम्परेचर mkg लिक्विड, यहाँ पे आया MS माइनस mkg लिक्विड एट टेम्परेचर T5, ये एक जंक्शन बन गया। तो दिस इनपुट इक्वल टू दिस 8, यही हमने यहाँ पे M इंटू H7 MS माइनस M इंटू H इक्वल टू MS इंटू H। आई थिंक ये आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। इसमें ऐसा कुछ ना, बस इसका ये था कि बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि जो हमारा लॉसेस था इन रैंकिन साइकिल, कंडेंसर में जो लॉस हो रहा था, वो इसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं बस, राइट। और दूसरा, इस प्रैक्टिकल में हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ से तो हम एक इंडस्ट्री में प्रोसेस पे कूलिंग कर रहे हैं, दूसरे यहाँ से हम डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं रह गया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज को मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसकी रिप्लाई कर दूंगा, या फिर आप मेरे मेल आईडी पे अपने क्वेरीज को भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।